हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। देखो फ्रेंड, हमारी शादी हुई थी टटिया के पास है, भुन्ना भुन्ना ज़िला कन्नौज, थाना टटिया। यहीं पे मेरी शादी हुई थी भुन्ना में। और शादी कब हुई थी? 2007 में शादी हुई थी। 25 तारीख 6वां महीना 2007 में मेरी शादी हुई थी भैया। तो हमारी शादी हुई, मेरी शादी में बारात आई और शादी वाले दिन से ही मेरे लड़ाई रहेगी। बारात लेके आई, लोग दहेज में कमी देखी, तो शादी वाले दिन से ही लड़ाई चालू हो गई। अब वह लड़ाई अभी तक ख़त्म ना है और ना ख़त्म हुई है, बस ज़िंदगी भर। और भैया फ्रेंड सबसे कह रहे हैं कि अपनी बहन बेटिन की शादी करी हो जाए, जहाँ शादी वाले दिन लड़ाई अगर हो जाए तो लड़किन की विदा ना करिए। लड़किन की ज़िंदगी उसी दिन से ही बर्बाद हो जाता है। अगर लड़ाई हो गई तो बस ज़िंदगी भर लड़ाई 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 मची रात। वही दिन से लड़ाई चालू हो गई, लड़ाई ख़त्म ना आई भाई। और घर में कौन कौन हो? तो मेरे ससुर, बड़े ससुर होते, उनको नाम हो तो हनीफ, और नन्हे नन्हे सबरे काते। और जो ससुर होते मेरे, उनको नाम हो तो लल्ला, साकिर अली। और मेरी सास जरीना बेगम। मेरे जो हस्बैंड, मेरे पति है, तो उनको नाम हो तो अयूब उर्फ बबलू। जो हमारे पति थे उनको नाम तो बता चुके, हम एक बार फिर बता दें आपको। मोहम्मद अयूब उर्फ बबलू। और जो बड़े ससुर होते उनको लड़का को नाम हो तो कयूम। घर में इन्हों रहते, उनके नाम सबके बता रहे कितने लोग आते हैं। और 3 नंदे आती हैं, राजिया, साजिया, साविया। और जो मेरे एक देवर और आते छोटे ससुर के, उनको नाम हो तो राशिद। इतने लोग आते घर में, तो जोड़ लो आप कितने लोग हो गए। मेरे घर में कुल मन ससुराल में 10 लोग आते हैं। 10 लोगों को हम खाना बनाते, सारों घर को काम करते, बर्तन झाड़ू, कपड़ा लत्ता धोना, सब काम करते। फिर सब काम करते हम। तो चलो हम यह समझते मेरी ससुराल है, मेरा घर है, मेरे अपने हैं, अपने की वजह से तो हम करते हैं। हम ये थोड़ी जानते कि ये लोग मेरे संगे ऐसी गद्दारी करेंगे। और जो मेरे बड़े ससुर को लड़का आतो, वो डर की वजह से नहीं बताते कि अगर हम बताए दिए तो ये लोग हमसे जोर डरेंगे कि तुमने काहे बताओ। खेती घर सब एक ही में तो, सब एक ही में तो वो कमातो, तो इन्हीं लोगों को देते, तो इन्हें अपनी अम्मी पापा समझते। और की मम्मी तो आती नहीं, सब लोग एक ही साथ रहते, मम्मी नहीं आती। और दिन भरे में 10 बार चाय बनती है घर में, 10 बार। जितने की ऑर्डर दो जाओ तुम उतने की चाय बनाते, जितने की जो काम की कहता हम उतने की उसको काम करते। कभी कभी काम में आलसीपन नहीं करते हैं। फिर भी इन लोगों ने मेरो गुजारा नहीं होता। अब वो जब तक कमाते रहो तब तक कि इन्हें देते रहो। अब इन लोगों ने क्या करो, इन लोगों ने करो कि अपना घर बनवा लो। बाको ऐसे ही छोड़ दो बेचारे को, बाको एक कमरा बनवा देते। तुम्हें कमाए कमाए ज़िंदगी भरवाने दो तो बहू को बनवा देते। अब बाकी खेती उड़पन के चक्कर में आते ये लोग कि इसकी खेती हम ले लें। बड़ी मुश्किल में बंटवारा वो खेती को, बड़ी मुश्किल में वो खेती को बंटवारा वो। अगर उसके ससुराल वाले होशियार और तेज ना होते तो न खेती को बंटवारा नहीं कर रहे थे लोग। ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। घर में कही जाती घर को बांट दो, तो घर में नहीं लेता ले लो जाते वाको। घर बंटवारा में वाको बड़ी मुश्किल है, बंटवारा वो खेती में घर में। अब उसको दूध कैसी मक्खी निकाल के फेंक दो को। मरो जियो, बीमार रहो या कैसे रहो, कोई मतलब नहीं। या अन्नुइया ने इतना मरवाओ वाको, इतना मरवाओ तो कहीं हमको बेल्टन की मार मरवाती मन पे गुहाना में। वो का हमें बताते नहीं, तो हमें एक एक बात बताते तो है कि, लेकिन हम बात या के मारे बताते नहीं थे कि बात आगे बढ़ी है। घर में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है।
वो काम करत तो उसको भी हक तो हर एक चीज़ लेन को खान को अपना एक से एक स्टैंडर्ड कपड़ा पहनत तो। लेकिन वह को ईद ईद को कपड़ा दबाए जाते, ईद ईद को कपड़ा दबाए जाते, जब आज तो तमें खर्चा दो जात तो वैसे का बीच में उसको मन नहीं चलत तो खान पियन को का। लेकिन हमें क्या है उनके घर परिवार की बात। लेकिन जब वो बता तो आए हमें तो हमें दुख हो तो हमें याद तो कि उसके बेचारे को कोई है नहीं तो ऐसे सता इन्हें सब कुछ समझ रहो, मम्मी पापा भाई बहन सब इन्हीं को समझो। अब उसको दूर कर दोगो, जब तक वो कमाता तो तब तक वो अच्छो होतो। अब वो कमात नहीं, अब उसके बीवी बच्चा आगे शादी होगी तो शादी हो जाता है। शादी के बाद हर एक इंसान बदलता है और सोचन पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब सोचन पड़ता है। फिर वो हम इतने लोग आते घर में 10 लोग आते, 10 लोगों को बात खाते, खाना पीना चाय नाश्ता सब बनाते टाइम से करते काम। कोई कोई दिन लेट अपेट हो जात तो सब्जी उठा उठा फेंकी जाती, रोटी उठा उठा फेंकी जाती। ने को लेट हो गए बर्तन मारने में तो बर्तन 15 से उठाए के पटिया से उठा के आंगन में फेंके जाते। और यही अगर तुम्हारी बहन संगे कोई कर है तो तुम्हें ख़राब नहीं लगी है ख़राब। लेकिन काहे कौन मेरे कोई गान वालों नहीं है तुम, हम ऐसे ही रोए रोए के रह जाते हैं कि हमारो काम है। कोई दिन मेरा दिल होता है, कोई दिन मन है सही, कोई दिन नहीं। क्योंकि आदमी जब सही होता है तो परिवार में सब लोग सही होता है कि आदमी से डर बनो रात में। जब आदमी नहीं सही है तो मेरे कौन हो उन पर कोई नहीं। कभी हमसे बात नहीं करते, एक 1.5 साल हो जाती हमसे बात नहीं करते तो अपने माँ बाप भाई बहन से बात करके फ़ोन काट देते। कभी कदार अगर हम फ़ोन उठाए लेते काने लगाते आवाज़ सुनते बोला नहीं तो पहले तो हलो हलो करके आवाज़ मेरी अगर पहचान लगी तो फ़ोन काट देता, बात नहीं करता हमसे। ये पोजीशन है आती, ये पोजीशन आती, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम ऐसे ही दुखी रहते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन हम कोई इससे कह नहीं सकते क्योंकि मेरे यहाँ मेरे मैके में मेरे पापा आते भैया छोटे छोटे तो सबसे बड़े हम ही आते हैं। तो हम दुख की वजह से बता नहीं तो मेरे यहाँ गरीबी थी, बहुत ही गरीबी थी। क्योंकि मेरे माँ बाप भाई मम्मी आती है, मेरे बाप आते भैया आते छोटे छोटे, मेरी बहन आती 1-1.5 साल की जब मेरी अम्मी ख़त्म नहीं थी। हमारी शादी हुई तब 1.5 साल की थी और मम्मी ख़त्म नहीं थी तो 8 महीना की मेरी एक छोटी बहन थी। हमने अपने भाई बहन को सबको पालो। तो हम दुख की वजह से नहीं बताते कि वो लोग खुद ही परेशान हैं, हमने परेशानी बताई है तो और परेशान है। तो हमें कोई परेशानी अपनी बता नहीं थे। टेंशन इधर की भी रात थी हमें, उधर की भी रात थी, फिर भी हम अपनी ससुराल में रहते। लेकिन इन लोगों ने हमें जीवो हराम कर दो उन पर। मेरा एक लड़का है 3 साल के बाद, शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ था। तो मेरे पेट में सूजन थी, तो सूजन की दवा जब चलती तो चुपचाप दवा चलाई जाती। मेरी सास थी जो जरीना बेगम, जो चुप पे दवा लेती थी लड़का से मेरे लिए। उसको मतलब ये होता बबलू को किसके बच्चा नहीं होना है। देखो फ्रेंड, बबलू जो होता वो चाहते हो कि इसके बच्चा ना हो, तो हमें एक बहाना मिल गया। बबलू जो होता वो सोचते तो कि इसके बच्चा नहीं है तो हमें एक बहाना मिल रही है कि कहा गया तो इसके बच्चा नहीं हो तो इस वजह से हमने दूसरी शादी करी। खुदा न खास्ता वो दवा जो हमें सूजन के लिए लाई गई थी, कंप्यूटर डॉक्टर थे, कंप्यूटर डॉक्टर गांव में दवा देते बहुत अच्छे थे। उनने हमें 1 महीना की सूजन की दवा दी थी, 1 महीना की सूजन की दवा दी थी। कंप्यूटर जो डॉक्टर थे उनने मेरी दवा करी थी उनने तो कहा कि यार बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छी दवा देते। 1 महीना को उनने परहेज बताओ तो कि बिटिया तुम 1 महीना परहेज कर लियो, बादी चीज़ वैसी तली फली चीज़ चिकनी चीज़ कुछ भी तो हमने 1 महीना परहेज करो तो ऐसे पता नहीं है तो हमने 1 महीना परहेज करो तो कोई चिकनी तली चीज़ नहीं खाते। मन तो चलो तो पर हम खाद नहीं दे काय वजह से कि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो ये बच्चा जैसे ही मेरे पेट में आओ 1 महीना बाद हमने घर में सबको बताना ज़रूरी है। तो अगर हम बताते ना तो ये लोग कहते कि हमारा नहीं है, हमारे इनको नहीं है।
तो हमने बताओ सबको पता। जब एक जरीना बेगम मेरी सास ने अपने लड़का को बताओ फ़ोन करके कि बबलू और तुम्हारी ऐसे है, अब खुशी आई है घर में और बहू के है कुछ ऐसे ही बताओ, तो वो तुरंत बोलो कि मेरी बात कराओ। तब उसने हमसे बात करी कि यो बच्चा आओ तो आओ कहाँ से बच्चा, ऐसे हमसे इसने बात करी। हम रोने लगे, हमें बहुत दुख बहु तो हमें बहुत दुख बहु, हम रोने लगे, बहुत रोए। मेरी माँ होती तो अपनी माँ को हम बताते कि मम्मी ऐसी बात है। तो ठीक है फ्रेंड, हम रुआस ऐसी आ रही है अंदर से। हम आगे की बात अगली वीडियो में बताएं, ठीक है।